अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं श्रीजानकीनायकं श्रीरामचन्द्रं भजे श्रीरुक्मिणीनायकं कृष्णचन्द्रं भजे। हाँ, श्रद्धावान आस्थावान सज्जनों, अभी माघ मास प्रारंभ हो गया है और माघ मास की एकादशी अन्य एकादशियों से इसकी कथा भी बड़ी विचित्र है और बड़ी महिमाशाली कथा है और साथ साथ में इसका एक नियम भी बड़ा विशेष नियम बताया है। और दूसरी बात यह कि इसका नाम भी षटतिला एकादशी है। षटतिला क्यों कहते हैं भाई? इसे 6 विधान बताए हैं तिल के। तो एकादशी पर, षटतिला एकादशी पर, यानी माघ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसे षटतिला एकादशी कहते हैं। इसमें आपके तिल से ही स्नान, तिल का ही उपटन करें, तिल से होम करें, तर्पण करें, भोजन करें और दान करें। तिल का ही दान हो, भोजन में भी तिल होना चाहिए, होम भी तिल से करें, उपटन करें, स्नान करें। तो ये सब 6 विधान बताए हैं, इसलिए इसका नाम तिल के 6 प्रयोग बताने का इसका नाम षटतिला है। अब यहाँ पर दालभ ऋषि और पुलस्त ऋषि का संवाद है। दालभ ऋषि ने एक बार पुलस्त जी से पूछा कि महाराज इसका विशेष नियम बताइए। तो उन्होंने एक बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा कठिन लगता है भाई, कर तो सकते हैं वैसे, कि धरती पे गिरा हुआ गोबर नहीं होना चाहिए। मतलब गाय गोबर कर रही है, उस समय हाथ में ले लीजिए और उसमें उस गोबर में तिल मिलाइए, कपास मिलाइए और छोटी छोटी गोली बना करके और उससे हवन करिए। उसका बड़ा विशेष महत्व है। और यदि पूर्वाषाढ़ नक्षत्र पर कर सकते हैं, मूल नक्षत्र पर कर सकते हैं और एकादशी पे कर सकते हैं। तो इस प्रकार से एक तो ये नियम बताया। और दूसरा, एकादशी पे जैसे व्रत है वैसा व्रत करना चाहिए। सवेरे उठ करके स्नान ध्यान करके संकल्प करके भगवान का पूजन करें, भगवान श्री कृष्ण का। आप ये कथा पूछते हैं कि इसका महत्व बताइए, इसकी कोई कथा है क्या? तो इसकी कथा सुनिए आप। कथा भी बड़ी विचित्र कथा है। देखिए, इसमें विशेष रूप से षटतिला एकादशी की कथा में अन्नदान का बड़ा विशेष महत्व बताया है। एक ब्राह्मणी थी, प्रसिद्ध जी कहते हैं कि एक ब्राह्मणी थी, वह हमेशा भगवान के बड़ी भजन किया करती थी और एकादशी का व्रत बड़े नियम के साथ में किया करती थी। और इस प्रकार से करती कर बहुत दुर्बल हो गई थी। एक बार भगवान ने खुद परीक्षा लेनी चाहिए उसकी, ब्राह्मणी की, कि देखें ये दान पुण्य, ये व्रत तो करती है, व्रत के साथ में दान लगा हुआ है, यानी दान पुण्य भी करना चाहिए। तो इसने कुछ अन्नदान किया कि नहीं किया। भगवान स्वयं भिक्षु बन करके दरवाजे पे आते हैं और कहते हैं आकर के भिक्षाम देहि। निकल के बाहर आती है और ये मना कर देती है और दान नहीं करती। ये मन में सोचती है, अरे ठीक है, मैं भगवान का भजन करती हूँ, व्रत करती हूँ, मुझे दान करने से क्या मतलब, क्या करूँ, क्यों करूँ दान। तो इसने दान नहीं किया। इसके बाद में, मरने के बाद में, व्रत के प्रभाव से भगवान के लोक को गई, देवलोक में पहुंची। तो वहाँ पर इसको बड़ा सुंदर मकान मिल गया, रहने की सारी व्यवस्था, किंतु भोजन के लिए कुछ भी देखा मिले, यहाँ भोजन की व्यवस्था तो है ही नहीं। तो बोले, तूने भोजन दिया किसी को क्या? तूने दान पुण्य करती तुझे मिलता। तो ये कहने का अर्थ, फिर उसने हाथ में, महाराज मैंने इतनी तपस्या की, सब कुछ तो करिए मेरे लिए। तो अच्छा, बोले जा तू फिर से मृत्युलोक में जा और मृत्युलोक में जा करके अपने घर में रहना और तुझसे मिलने के लिए जो है स्वयं जो है देवी आएगी, और जो भी आएगी देवी आएगी तुझसे पूछेगी, आकर के पूछेगी, दरवाजा बंद कर देना तू। और दरवाजा बंद करके, दरवाजा नहीं खोलना, और उससे षटतिला का दरवाजा तब खोलना जब षटतिला का महत्व बताओ। देवताओं की स्त्रियां, देवियां आएंगी, मतलब देवताओं की स्त्रियां आएंगी, और तू दरवाजा मत खोलना और तू कहना हमें षटतिला का महत्व बताइए, महत्तम क्या है, तब दरवाजा खोलेंगे। तब इसने ऐसे ही किया, जा करके देवलोक में पहुंच गई, दरवाजा अपने घर में रही और दरवाजा बंद कर लिया। देवताओं की स्त्रियां आई, उन्होंने कहा दरवाजा खोलो, हम आपसे मिलने आई हैं। तो उन्होंने कहा पहले हमें आप षटतिला का महत्व बताइए। तब देवताओं की स्त्रियों ने उनको षटतिला का महत्व बताया। तब फिर से उसने षटतिला एकादशी का व्रत किया और फिर खूब दान पुण्य खूब किया, और उसके बाद मरने के बाद में फिर बाद में वह स्वर्ग को प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से जो भी षटतिला की कथा को सुनेगा और इस व्रत को करेगा, उस प्रकार से 6 प्रकार से तिल का उपयोग करेगा, तो निश्चित भगवान की उसके ऊपर
परम कृपा होगी। तो भैया आज ऐसा ये शर्तिला का बड़ा विचित्र कथा हमने आपको सुनाई, निश्चित रूप से आपकी व्यथा दूर होगी। और भैया ऐसा कहा गया है कि व्रत के साथ साथ में कथा सुनने का भी बड़ा महत्व है। आपके पास में यदि पोथी नहीं है तो आप इस व्रत करने के बाद में पूजन जब भी भगवान की करें तो यह वीडियो लगा करके कथा सुने, और कथा सुनने के बाद में एक पुण्य का काम और करें, और वो है दान के साथ में पुण्य कौन सा हो जाएगा। दान के साथ पुण्य ये होगा कि आप मुझे दान तो नहीं चाहिए, आप सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, यही आपको बड़ा पुण्य होगा। क्योंकि हम आप समय समय पर आपको इसी प्रकार से और सब एकादशी की और त्योहारों की व्रतों की कथाएं सुनाते रहेंगे। और एक बार पुनः हमारे साथ बोलिए, बोलिए वृंदावन कृष्ण चंद्र की जय।